पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के भीषण हमले के बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है। करीब 11 महीने तक इजराइल ने हमास से जंग लड़ी। इसके बाद उसने ईरान और लेबनान का रुख किया। यमन के हूती विद्रोहियों पर भी निशाना साध रहा है। हमले में इजराइल पर पलटवार भी हो रहा है। इन सब के बीच हर ओर मानवता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है। आइए जानते हैं कि जंग में कूदे इजराइल, ईरान और लेबनान ने क्या क्या खोया है, अब तक कितना नुकसान हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। गाजा पट्टी के हमास और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जोरदार हमला किया था। इस हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। बस तभी से इजराइल का रुख आक्रामक बना हुआ है। हमास का दावा है कि इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में 41,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, हमास पर कार्रवाई के क्रम में ही इसी साल जुलाई में तेहरान में हमला कर हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिये को मार गिराया था। हमास पर हुए हमले में गाजा पट्टी की 58% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। एक और इजराइल हमास पर हमले कर रहा था, तो दूसरी ओर उसकी उत्तरी सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह आक्रमण से बाज नहीं आ रहा था। वैसे दावा है कि हिजबुल्लाह ज्यादातर इजराइल की सेनाओं को निशाना बना रहा था, पर इजराइल को अपने 60,000 से ज्यादा नागरिकों को सीमा से हटाना पड़ा। इस बीच पेजर और वाकी टाकी हमले कर हिजबुल्लाह ने 1500 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया। 4000 लड़ाके तो ऐसे गायब हुए कि उनका पता ही नहीं चला। बड़ी संख्या में लोग विकलांग हो गए। इस हमले का दुखद पहलू यह रहा कि पेजर या वाकी टाकी हमले के वक्त यह नहीं पता था कि किसके पास ये है और कहां है। हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर किए गए हमलों से वह तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। लेबनान का यहां तक दावा है कि इजराइल के हमलों में उसके 550 आम नागरिक भी मारे गए हैं। इसमें 50 बच्चे शामिल हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 2006 से अब तक जंग में जितने लोग मारे गए हैं, इस बार के हमले में मारे गए उनके लोगों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा है। वहीं एक आंकड़ा यह भी सामने आया है कि एक हफ्ते की जंग में इजराइल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल ने चुन चुनकर हिजबुल्लाह के सभी कमांडरों को मारा है। इनमें मोहम्मद नस्सर, तालेब अब्दुल्लाह, इब्राहिम कुबैसी, इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम अकील, फुआद शुकर, अली कराकी, विस्सम अल तवील, अबू हसन समीर, मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला कर सरगना हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया। गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। ईरान की ओर से इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। कहा जा रहा है कि ईरान के इस हमले के कारण इजराइल के 10 मिलियन लोगों को छिपने के लिए भागना पड़ा। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उनकी सेनाओं ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया और उसकी 90% मिसाइलें और ड्रोन सटीक निशाने पर लगे हैं। उनका कहना है कि निशाने पर इजराइल के 3 सैन्य ठिकाने थे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से रेस्टोरेंट सेक्टर का बिजनेस 80% से ज्यादा घट गया है। लेबनान की अर्थव्यवस्था में 20% योगदान पर्यटन का है, जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेबनान की विमान कंपनियों को अपनी उड़ानों में 80% तक कटौती करनी पड़ी है। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी की करीब 80% मस्जिदें ध्वस्त हो गई हैं। 3 चर्च और 19 कब्रिस्तानों का भी नामो निशान मिट गया है। गाजा में धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल की सेना ने गाजा की 1245 मस्जिदों में से 814 को निस्ते नाबूद कर दिया है। बमबारी में 148 और मस्जिदों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। केवल धार्मिक मामलों के मंत्रालय की $350 मिलियन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में शामिल सभी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे यह युद्ध
किस दिशा में जाता है, रुकता है या और बड़ा होता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।